नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो में और मैं हूं आप सभी के बीच दिव्या। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करने जा रही हूं सावन मास की व्रत कथा के बारे में। देखिए, यदि आप सावन मास में व्रत रखते हैं तो आपको इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सिर्फ कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं सावन मास की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत शोहरत ऐश्वर्य सब कुछ था। किसी चीज की कोई उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन उसका मात्र और मात्र एक दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई भी संतान नहीं थी। सबसे बड़ा दुख उसे इसी बात का हमेशा सताता रहता था। वह व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही बड़े शिव भक्त थे और भगवान भोले में उनकी बहुत ही आस्था थी, लेकिन बस उन्हें सिर्फ यह एक ही दुख सताता था कि हमारे कोई भी संतान नहीं है। दोनों हमेशा भगवान शिव की आराधना करते और सोमवार का व्रत रखते। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती बहुत ही खुश हुई और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से उनकी सूनी गोद को भरने का आग्रह किया। माँ पार्वती के आग्रह करने पर शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई कि यह बालक अल्पायु का होगा। 12 साल की उम्र में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर वह दंपति बहुत अधिक चिंतित हो गए। अब उसको पुत्र प्राप्ति की खुशी तो थी उस व्यक्ति को, लेकिन उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि मेरे बालक की आयु मात्र 12 साल की है। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे वह अमर थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अर्थात अमर के मामा को उसके साथ काशी भेज दिया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का जिससे विवाह हो रहा था वह दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी हुई थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो वह यह शादी नहीं होने देंगे। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने क्या किया कि असली दूल्हे की जगह अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना नहीं कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकुमारी की ओढ़नी में इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। उसने अपने पिता से अर्थात राजा से कह दिया कि अमर ही मेरा असली पति है और मैं उसी के साथ जाऊंगी। अमर और उसके मामा वहाँ से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था, दान पुण्य करता रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्र की पत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहाँ यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौटा और वह दंपति बहुत ही खुश हुआ कि भगवान भोले की कृपा से और मेरे बेटे की भक्ति से भगवान भोले ने प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से यह सावन मास की कथा संपूर्ण होती है। यदि आज आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लिएगा। आपको इसी तरह से मेरे इस चैनल पर कथाएं मिलती रहेगी और मिलती रही है। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। हर हर महादेव।